प्रिय विद्यार्थियों, बेपाठ सेकंड तर्कशास्त्र में सत्यता फलन संयोजन की चर्चा हम कर रहे थे पिछले वीडियो में। प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र के अंतर्गत जो है ट्रूथ फंक्शन या सत्यता फलन की बात हम करेंगे। सत्यता फलन के लिए हमने कुछ चीज़ों की चर्चा पिछले वीडियो में की है। वाक्य के संदर्भ में, सत्यता मूल्य के संदर्भ में, सत्यता फलन के संदर्भ में चर्चा की थी। अब हम जो है उसके कनेक्टिव की बात, संयोजकों की बात हम करेंगे। सत्यता फलन संयोजन के अंतर्गत जो है 5 प्रकार के संयोजक माने गए। 5 प्रकार के जो संयोजक है उसमें आपका संयोजन है, विकल्प है, निषेध है, हेतु हेतु मद है और शाब्दिक प्रतिपत्ति। ये 5 जो है आपके जो है कनेक्टिव है, जिसमें कंजंक्शन भी है, डिसजंक्शन भी है, नेगेशन भी है, इम्प्लीकेशन भी है और मैटेरियल इक्विवेलेंट भी है। ये 5 जो है संयोजक आपके कनेक्टिव है। कनेक्टिव किसके लिए प्रयोग में लिए जाते हैं? 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए हम संयोजक का प्रयोग करते हैं। 2 वाक्यों को जो जोड़ने के लिए जो संयोजक होंगे, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी देखते हैं, तो जो 2 वाक्यों को जोड़ने का प्रयास करता है, जो जोड़ता है, वो कनेक्टिव है। और ये कनेक्टिव जो है 5 प्रकार के माने गए: संयोजन, विकल्प, निषेध, हेतु हेतु मत और शाब्दिक प्रतिपत्ति। जिसे हमने अंग्रेजी में भी आप लोगों को नाम बताए थे कि कंजंक्शन है, डिसजंक्शन है, नेगेशन है, इम्प्लीकेशन एंड मैटेरियल इक्विवेलेंट के रूप में हम जानते हैं। सबसे पहले बात हम जो है संयोजन के संदर्भ में करेंगे। संयोजन की जो पहचान दी गई है वो और शब्द, हिंदी का जो और शब्द है उसके द्वारा की गई है, जिसे अंग्रेजी में एंड शब्द का प्रयोग हम करते हैं। 2 कथन जब और शब्द से जुड़े होते हैं, 2 कथन जो है और शब्द से जुड़े होंगे तो वो संयोजन कहलाता है। जैसे हम कहें कि राम और मोहन खिलाड़ी है। राम और शब्द का प्रयोग हो गया और दूसरे शब्द को हम जोड़ रहे हैं और शब्द के द्वारा। राम और मोहन खिलाड़ी है। 2 वाक्यों को जब जोड़ने के लिए किसी कनेक्टिव का प्रयोग किया जा रहा है और वो कनेक्टिव क्या है? और शब्द के द्वारा जोड़ा जाएगा तो वो संयोजन कहलाएगा। यह इसकी पहचान है। वाक्य प्रयोग करके हमने बतलाने का प्रयास किया कि और शब्द के द्वारा जिसे जोड़ा जाता है, और वाक्य प्रयोग में देखा कि राम और मोहन खिलाड़ी है, राम और मोहन ईमानदार है। ये जो सेंटेंस है, श्याम और मोहन जो है कॉलेज आते हैं, तो और शब्द का जहां पर प्रयोग किया गया वो संयोजन कहलाता है। इसके अतिरिक्त जो है संयोजन की पहचान, और शब्द तो मूल हो गए, जिसे एंड शब्द अंग्रेजी में हम देखेंगे। इसके अतिरिक्त जो है कई बार जो है बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जिसके द्वारा हम देखेंगे कि भाई ये कौन सा कनेक्टिव है। तो और शब्द के द्वारा जो जोड़ा जाएगा वो तो संयोजन है ही है। इसके अतिरिक्त जो है तथापि है, यद्यपि है, पुनरश्चय शब्द का प्रयोग है, तथैव शब्द का प्रयोग है। यदि इन शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, यद्यपि, तथापि, पुनरश्चय, तथैव, एवं, इन शब्दों का प्रयोग यदि किया जाता है तो वो भी कनेक्टिव के रूप में कंजंक्शन होगा, संयोजन कहलाएगा। तो मूल जो है वो तो और शब्द के द्वारा 2 वाक्यों को और शब्द के द्वारा जिसे जोड़ा जाता है वो संयोजन होगा। इसके अलावा मैंने कुछ शब्दों के संदर्भ में चर्चा की कि तथैव है, पुनर्श्चय है, यद्यपि है, तथापि है। इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, एवं शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो भी वह कंजंक्शन या संयोजन कहलाएगा। और इसका सिंबल जो तर्कशास्त्रियों ने दिया वो डॉट का निशान, डॉट जो है कि हम एक बिंदी की तरह जो लगा रहे हैं, डॉट जो लगा रहे हैं, वो इसका सिंबल या प्रतीक है। जो प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र में हम इनको क्या करेंगे, सरलतम ढंग से समझने के लिए, एक लंबे सेंटेंस को समझने के लिए हम सिंबल देकर बहुत सरलतम ढंग से हम इसको समझ सकते हैं। इसलिए सिंबॉलिक लॉजिक में सरलीकरण करने के लिए हम इसे प्रतीक देंगे, प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करेंगे। तो संयोजन का जो सिंबल दिया गया वो डॉट की तरह का चिन्ह दिया गया है। तो जो कंजंक्शन है, जैसे मैं ये कहूं कि राम और मोहन, तो इसको जो है पी और क्यू के द्वारा बदला दिया जाए तो पी कंजंक्शन क्यू, ये पी कंजंक्शन क्यू। इस तरह से हम डॉट के द्वारा जो है इसको जोड़ेंगे। राम और मोहन की बात हम करें, पी और क्यू की बात करें, तो एक
कंजक्शन का जो सिंबल दिया गया है, डॉट का निशान दिया गया है, जिसके द्वारा हम जोड़ेंगे। उसके बाद में हम जो है सेकंड बात करेंगे विकल्प की। विकल्प से तात्पर्य क्या लिया गया? विकल्प की जो पहचान दी गई है, या तो या जहां पर प्रयोग किया जाता है, या अथवा, अंग्रेजी की यदि हम बात करें तो आइदर और। कोई भी वाक्य यदि या, जिसमें या सेंटेंस का प्रयोग हो रहा है या अथवा शब्द का प्रयोग हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? विकल्प कहेंगे। किसी सेंटेंस का प्रारंभ या तो से हो और दूसरे सेंटेंस को या के द्वारा जोड़े तो वो क्या कहलाएगा? विकल्प कहलाएगा। यदि अथवा शब्द का प्रयोग हो रहा है तो भी वो जो है विकल्प के रूप में। विकल्प का तात्पर्य दो विकल्प दिए जा रहे हैं, दो आपको जो है चयन के लिए दिया जा रहा है, दो में से किसी एक का चयन करना है। विकल्प जो है जिसमें आपको जो है एक से अधिक चयन का मौका दिया जा रहा है, जिसमें चयन किसका करना है? केवल एक का चयन करना है। जैसे एक उदाहरण मैंने दिया है कि राम चाय पीता है या कॉफी पीता है। आप किसी के घर पे जा रहे हो और आप जब घर जा रहे हो तो आपसे कोई व्यक्ति जो है पूछेगा कि आप चाय पियोगे या कॉफी पियोगे। इसका तात्पर्य आपको क्या दे रहा है? एक विकल्प दे रहा है कि दोनों में से किसी एक का चयन करना है कि आप क्या पीना पसंद करोगे, चाय पीना पसंद करोगे या कॉफी। ऐसा नहीं कि दोनों चयन दिए जा रहे हैं। जैसे आपको ये कहा जाए कि भाई आप जो है कोई IAS अधिकारी बनना चाहोगे या कोई जो है शिक्षक बनना चाहोगे, तो या से तात्पर्य एक विकल्प दिया कि या तो आप प्रशासनिक सेवा में जाए या आप शिक्षक के व्यवसाय में जाए। तो दोनों में से एक का चयन करना, दोनों चयन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आइदर और का प्रयोग, या का प्रयोग, या तो या का प्रयोग या अथवा शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो उसको जो हम विकल्प कहेंगे। विकल्प का तात्पर्य होता है दोनों में से किसी एक का चयन करना। और हमने जैसा उदाहरण दिया कि राम चाय पीता है या कॉफी पीता है, दोनों में से एक का विकल्प दिया जाएगा। और इसका जो प्रतीक चिन्ह दिया है हमने, अंग्रेजी का V अक्षर, तर्कशास्त्रियों ने जो सिंबल दिया है वो अंग्रेजी का V अक्षर जो है इसका सिंबल के रूप में देखने को मिलेगा। तो दो चीजों के बारे में हमने बात की, एक तो संयोजन के संदर्भ में और दूसरा विकल्प के संदर्भ में कि विकल्प किसको कहते हैं? जिसमें एक से अधिक जो है ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जिसमें से एक का चयन करना है। तो या शब्द का प्रयोग होगा या अथवा शब्द का प्रयोग होगा तो वो विकल्प कहलाएगा। पहचान के रूप में हम देखेंगे कि पहचान कैसे करेंगे कि विकल्प है। तो या शब्द के द्वारा दूसरे कथन को जोड़ रहा है या अथवा शब्द के द्वारा दूसरे कथन को जोड़ रहा है तो उसे हम विकल्प कहें। उसका चिन्ह हमने दिया कि अंग्रेजी के V अक्षर का जो चिन्ह होता है। उसके बाद में हम निषेध की बात करेंगे। नेगेशन जो सेंटेंस है, निषेध का तात्पर्य किसी भी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य का निषेध कर देना, नकार देना। तो यहाँ निषेध उस व्यक्ति की जो पहचान होगी जिसमें नई शब्द का प्रयोग होगा, नोट शब्द का प्रयोग होगा, वो निषेध कहलाएगा। जैसे राम ईमानदार नहीं है, राम खेलता नहीं है, राम पढ़ता नहीं है। तो जहां नई शब्द का प्रयोग होगा वो हमारा नगेशन कहलाएगा। और नगेशन के लिए सिंबल दिया गया है, भंगिमा रेखा है जो घूमती हुई रेखा कहलाती है। एक भंगिमा ली हुई रेखा जो है इसका सिंबल के रूप में हम देखेंगे। इसके बाद में जो है हेतु हेतु मत। हेतु हेतु मत जैसे हम इंप्लीकेशन सेंटेंस के रूप में जानते हैं। हेतु हेतु मत शब्द जो है कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस होते हैं यदि तो वाले जो सेंटेंस होते हैं। इसका तात्पर्य क्या? कोई सेंटेंस यदि से प्रारंभ हो, दूसरे वाक्य को तो के द्वारा जोड़े। इफ देन जो अंग्रेजी में आप लोग देखेंगे कि इफ देन का जो सेंटेंस होता है यदि से प्रारंभ हो रहा है और दूसरे सेंटेंस को किससे जोड़ेगा? तो से जोड़ेगा। जैसे हम कहें कि यदि बादल होंगे तो वर्षा होगी, तो कंडीशन लगा दी कि वर्षा कब होगी? जब बादल होंगे। बादल के बिना वर्षा संभव नहीं है। तो ये जो कंडीशनल सेंटेंस है जो किसी शर्त पर आधारित है। जैसे आपको कहा जाए कि आप यदि कठोर परिश्रम करोगे तो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होंगे। यदि आप कठोर परिश्रम करोगे तो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होंगे। एक कंडीशन जोड़ दी गई कि आपको प्रथम श्रेणी कब मिलेगी? जब आप कठोर परिश्रम करेंगे। तो यहाँ पर जो है कंडीशनल बना दिया गया है कि
जब आप पहली शर्त को पूरा करोगे तभी आपको दूसरा वाक्य की पूर्ति संभव होगी। तो यहाँ जो यदि तो के द्वारा जोड़ेंगे या अगर मगर के द्वारा जोड़ेंगे या अंग्रेजी में कहें तो इफ देन के द्वारा जब सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो वो इम्प्लीकेशन सेंटेंस या हेतु मत कहलाता है। और इसका चिन्ह हमने जो है घोड़े की नाल की तरह देखिए, ये यू जो है उसको गिरा दिया गया है एक तरह से, और ये घोड़े की नाल जो होती है उसकी तरह का ये चिन्ह है। उसके बाद में हम मैटेरियल इक्विवेलेंट, जिसे हम शाब्दिक प्रतिपत्ति कहते हैं, ये एक कंडीशन, बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन हम इसको कह सकते हैं। इसकी पहचान होती है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, अर्थात एक व्यक्ति पर हमने आधारित कर दिया, एक वस्तु पर आधारित कर दिया कि यदि और केवल यदि ऐसा होगा तो हम ऐसा करें। कि जैसे आप लोग देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में प्राय देखने को मिलता है कि जब शादी होती है तो एक व्यक्ति जो है रुष्ट होकर बैठ जाता है और परिवार के अन्य सदस्य जो है उस पर आश्रित हो जाते हैं कि यदि अमुक व्यक्ति जो है यदि इस शादी में नहीं आता तो हम नहीं आएंगे। अर्थात एक पर आधारित कर दिया गया कि वो नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे, वो व्यक्ति यदि ऐसा नहीं करेगा तो हम भी ऐसा नहीं करेंगे। तो एक व्यक्ति पर आश्रित कर देना या एक वस्तु पर आश्रित कर देना कि यदि और केवल यदि ऐसा होगा तभी हम ऐसा करेंगे, उसे जो है हेतु जो है शाब्दिक प्रतिपत्ति के रूप में, शाब्दिक प्रतिपत्ति के रूप में, मैटेरियल इक्विवेलेंट के रूप में हम जानते हैं। तो यदि और केवल यदि के द्वारा, जैसा हमने उदाहरण दिया कि यदि और केवल यदि राज कॉलेज जो आपका मित्र है या अन्य व्यक्ति है कि अमुक व्यक्ति कॉलेज में पढ़ने जाएगा तो हम भी कॉलेज में पढ़ने जाएंगे, यदि वो नहीं आएगा तो हम कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे। या कोई जो है टीचर ये कह दे कि अमुक विद्यार्थी, यदि वो विद्यार्थी कक्षा में बैठेगा तो ही मैं पढ़ाऊंगा, यदि वो नहीं बैठेगा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। यदि इस प्रकार की बात कर दी जाए, इस तरह से आश्रित कर दिया जाए तो उसे हम शाब्दिक प्रतिपत्ति के रूप में जानते हैं कि एक व्यक्ति पर आश्रित कर देना या एक वस्तु पर आश्रित करके जो है किसी निष्कर्ष को स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा तो वो जो है शाब्दिक प्रतिपत्ति या मैटेरियल इक्विवेलेंट के रूप में देखने को मिलेगा। इसका जो सिंबल दिया गया, तीन जो है सीधी रेखाएं, तीन सीधी रेखाएं जो खींची गई है, इसका सिंबल दिया गया है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि ब्राह्मण या पंडित लोग जो होते हैं, जो पुजारी जो लोग होते हैं, वो अपने मस्तिष्क के ऊपर तीन सीधी रेखाएं खींचते हैं। ये उसी तरह का जो है सिंबल हमें देखने को मिलता है कि तीन सीधी रेखाएं जो है इसका जो है सिंबल रखा गया, अर्थात यदि जो है यदि और केवल यदि का जो है उसका सिंबल जो है या शाब्दिक प्रतिपत्ति का जो सिंबल है वो तीन सीधी रेखाएं। तो यहां पर आपने देखा कि सबसे पहले हमने जो है वाक्य की बात की, कनेक्टिव की बात की, संयोजक की बात की, और संयोजक 5 प्रकार के आप लोगों को बताए गए। संयोजन है, विकल्प है, निषेध है, हेतु मद है और शाब्दिक प्रतिपत्ति। फिर उसकी पहचान बताई गई कि संयोजन की पहचान और शब्द है और उसका सिंबल जो है डॉट का निशान है, जो बिंदी, बारीक जो बिंदी लगाई जाती है वो डॉट जो है उसी का सिंबल के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में विकल्प की चर्चा हमने की थी कि विकल्प क्या होता है, या शब्द के द्वारा दूसरे कथन को जोड़ा जाता है वो विकल्प है, और उसकी पहचान जो अंग्रेजी के वी अक्षर, जो उसका सिंबल जो दिया गया था वो अंग्रेजी का वी अक्षर दिया गया था। तीसरा जो है संयोजक दिया गया निषेध, जिसमें नई शब्द का प्रयोग या नोट शब्द का प्रयोग होता है, वो निषेध होता है। और एक भंगिमा लिए हुई रेखा, एक घूमती हुई रेखा, एक नीचे ले जाकर ऊपर ले गए फिर वापस जो है नीचे ले गए, ये जो भंगिमा लिए हुई रेखा है जो पेट्रिक इर्विंग कॉपी में बतलाने का प्रयास किया गया है, ये जो है निषेध का सिंबल है। उसके बाद में जो है हेतु मद है, यदि और केवल यदि वाला सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस। इसकी जो पहचान, इसका जो सिंबल दिया गया वो अंग्रेजी, हम यूं कहें कि घोड़े की नाल की तरह, यू जो पड़ा हुआ जो यू होता है, घोड़े की नाल की तरह यू जो घुमाया हुआ है, उसको हम जो है शाब्दिक हेतु मद का जो है प्रतीक चिन्ह के रूप में देखते हैं। और उसके बाद में शाब्दिक प्रतिपत्ति जो यदि और केवल यदि एक व्यक्ति पर आश्रित कर दिया गया है, जैसा आपने कहा था कि यदि और केवल यदि, नॉट ओनली बट आल्सो की जो बात अंग्रेजी में आप लोग करते हैं,
तो यदि और केवल यदि के संदर्भ में जो चर्चा की जाती है वो शाब्दिक प्रतिपत्ति है, और उसका जो सिंबल दिया गया है, उसका प्रतीक चिन्ह दिया गया, वो 3 सीधी रेखाएं, त्रिपुंड उसे कहा जाता है। जैसे मस्तिष्क में हम 3 जो है तिलक के रूप में 3 सीधी रेखाएं गिनते हैं, जिसे हम त्रिपुंड कहते हैं, तो त्रिपुंड उसका जो है सिंबल के रूप में है। तो यहाँ पर जो है हमने सत्यता फलन संयोजन के अंतर्गत संयोजकों के संयोजक के बारे में, उसकी पहचान, उसका वाक्य के प्रयोग के द्वारा समझाना और उसके सिंबल के बारे में आप लोगों को बताया गया है। उसके बाद में इनका सत्यता मूल्य निर्धारित करने के लिए अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि संयोजन कब सत्य होगा, विकल्प में सत्य कब होगा, निषेध का मूल्य क्या निर्धारित किया जाएगा, हेतु हेतुमत और शाब्दिक प्रतिपत्ति का मूल्य जो है किस प्रकार निर्धारित किया जाएगा, ये नेक्स्ट में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को नियमित रूप से देखें, ताकि सिंबॉलिक लॉजिक जो है आप लोगों के लिए आगे चलकर भी, केवल आपके सिलेबस में ही नहीं है, आगे चलकर भी बहुत उपयोगी है। आपके जीवन में बहुत सारी परीक्षाओं में ये उपयोगी साबित होती है, आपके बहुत काम आती है। इसलिए आप लोग इनको समझने का प्रयास करें, पुस्तक में भी पढ़े, वीडियो भी देखें, और जो आपको PDF दिए जा रहे हैं उसके माध्यम से भी समझने का प्रयास करें। तो निश्चित रूप से आप लोगों की चीजें समझने आने लगेगी। धन्यवाद।